5 में लिक्विड सॉल्यूशन के हम लोगों ने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। ये लेक्चर नंबर 6 कहलाएगा। तो लेक्चर नंबर 6, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। ठीक है, आपको पता है कि अगर हम एक प्योर सॉल्वेंट ले लेते हैं, अगर मैंने एक यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट ले लिया ए वोलेटाइल और ए वोलेटाइल ले लिया, यहां पर वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट ए। पी नॉट ए इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, प्योर ए हो जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, अगर आप इसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल कोई सॉल्यूट ले लीजिए, नॉन वोलेटाइल मतलब जो जिसका वेपर ना बनता हो, अक्सर सॉलिड को हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो वेपर प्रेशर डेवलप हो जाएगा वो पीए कहलाएगा। पीए को हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं। जैसा मैंने पिछले दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते वक्त बताया कि बी नॉन वोलेटाइल है, इस वजह से ये सरफेस पर इकट्ठा हो जाएगा और सरफेस पे इकट्ठा होने की वजह से ए का ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, और चूंकि ए थोड़ा कम ऊपर जाएगा इसलिए ये वेपर प्रेशर थोड़ा सा घट जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि प्योर सॉल्वेंट का जो भी वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी वेपर प्रेशर में थोड़ी सी लोअरिंग हो जाती है, कमी आ जाती है अगर आप एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अब आपको याद होगा वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए एक बात और फेमस है क्या, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैलिड है और आइडियल सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो क्या फॉलो करता है, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज वैलिड फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो क्या फॉलो करे, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ किसे कहते हैं, आइए इस सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ लगाते हैं। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि राउल्ट्स लॉ कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए इज इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए, जहां एक्स ए का मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में। एक्स ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन है। तो मैं कह सकता हूं पी ए इज इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए। पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू क्या, एक्स ए। आप क्या लिख सकते हैं इसे, मैं यहां फिर इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, आप लिख सकते हैं पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू, एक्स ए को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Na बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस दोनों तरफ कर दीजिए, पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस Na अपॉन Na प्लस Nb। आप इसको लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, Na प्लस Nb माइनस Na अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, Na कैंसिल हो गया। ठीक है, और आप लिख सकते हैं यहां पर पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। Nb लिखा जा सकता है। ठीक है, और आप लिख सकते हैं इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू Nb अपॉन Na प्लस Nb कैन बी रिटन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो ये चीज निकल के आई, ये कोई ऐसी चीज है, ये क्या है मैं अभी डिफाइन करूंगा, ये कोई ऐसी चीज है जो सॉल्यूट के ऊपर के ना कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। ठीक है ना, तो जरूर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। मान लीजिए शुरुआत में वेपर प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है और बाद में कुछ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट मिलाने के बाद वेपर प्रेशर मान लीजिए 90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। तो आप क्या कहेंगे कि वेपर प्रेशर 1/10 से डिक्रीज कर गया, 1/10वां भाग टेम्परेचर का डिक्रीज कर गया। ये 1/10 पार्ट है क्या, आइए इसको एनालाइज करते हैं। अब अगर मैं कहता हूं
कि पी नॉट ए माइनस पी ए कितना होगा, तो पी नॉट ए माइनस पी ए जो हो जाएगा वो 100 माइनस 90 यानी कितना हो जाएगा 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ठीक है, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर पहले कितना था 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, लोअर होके कितना हो गया 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। कितने से लोअर हुआ 10 mm से, ठीक है। तो पी नॉट माइनस पी ए को हम लोग क्या कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। 10 आया, इट्स कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। और पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए कितना आ जाएगा 10 अपॉन पी नॉट ए की वैल्यू कितनी थी, पी नॉट ए की वैल्यू थी कितनी 100 mm थी, ठीक है। तो 100 mm अगर आप यहां पे डिवाइड कर देंगे 100 mm तो ये आ जाएगा 1/10। ये वही 1/10 है जिसका भी हम लोग जिक्र कर रहे थे क्या कि प्रेशर कितने से घट गया 1/10 से घट गया, ठीक है। ये जो 1/10 से घट जा रहा है इस कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। हम कहते हैं कि पहले की तुलना में 1/10 भाग घट गया, यानी रिलेटिव बोल रहे हैं आप शुरुआत के प्रेशर के टर्म्स में, ठीक है। तो याद रखिए पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। और मैंने देखा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है, यानी मैं कह सकता हूं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसको आप फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं NB बाय Na प्लस NB, है ना, या इसको NB को लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस, है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है। तो हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो सीख लिया, लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा सा क्लमजी हो जाता है क्योंकि इसके, है ना, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो आप इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। क्या, मैं एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला यहां पे डिफाइन कर रहा हूं एलिटर, दोनों फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे एलिटर। मैं यहीं से, चूंकि हमने इसी फॉर्मूले को इसी राउल्स लॉ से ये चीज डिराइव की और इसी से हम ये अगली चीज भी डिराइव कर रहे हैं, तो चूंकि उसी से हम लोग अगली चीज डिराइव कर रहे हैं तो वैल्यू दोनों की क्या आएगी, दोनों एक्सप्रेशन की सेम आएगी, ठीक है ना। चाहे इस एक्सप्रेशन की से चीजें निकालिए, चाहे जो मैं अभी डिराइव करने वाला हूं उस एक्सप्रेशन से चीजें निकालिए, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं फिर से इसे ले रहा हूं, क्या लिख सकते हैं पी ए अपॉन पी नॉट ए इज एक्स ए, पी ए अपॉन पी नॉट ए इज एक्स ए, एक्स ए कैन बी रिटन एज क्या Na बाई क्या Na प्लस NB। इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, उल्टा कर दीजिए, क्या लिख सकते हैं पी नॉट ए अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू Na प्लस NB अपॉन Na, पी नॉट ए बाई पी ए इज इक्वल्स टू Na कितना हो जाएगा 1 प्लस NB बाई Na, 1 इधर घटा दीजिए, क्या आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू NB बाई Na। ये फॉर्मूला ठीक इसके सामने आ भी गया है, आप कंपेयर कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूले एक ही चीज से आए हैं, इनका बीज एक ही है, इनका सोर्स एक ही है, इस फॉर्मूले से ही ये आया है और इसी फॉर्मूले से ये निकल के आया है, यानी इन दोनों के जो रिजल्ट्स आएंगे वो सेम आएंगे। आप पीए को, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को यहां इस फॉर्मूले से निकालिए, चाहे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को इस फॉर्मूले से निकालिए, वैल्यू सेम आएगी। एक बारीक सा फर्क है, क्या है ना, अंतर क्या है, यहाँ पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए है और यहाँ पे क्या है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए ही है, पी नॉट ए नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू NB बाई Na। ये आ जाएगा NB को क्या लिख देंगे यहाँ वेट ऑफ बी, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और इसको क्या लिखेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, से आ जाएगा। ये अल्टरनेटिव फॉर्मूला है विच विल मेक योर कैलकुलेशन इजियर, ठीक है ना। यहां पर, हाँ, यहाँ पे जरा सा मेरी मुझसे एक मिस्टेक हो रही है, यहाँ MA हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, दोनों फॉर्मूले हम मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू, है ना, आप खुद जज कर लेंगे कौन सा इजी है कौन सा टफ है।
आइए इन पे कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? एट 25 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ water is 0.04 atmosphere. Calculate the vapor pressure of solution. Calculate the vapor pressure of solution made by dissolving 27 gram of glucose in 270 gram of water. तो आइए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व करूंगा। जो ट्रेडिशनल तरीका है वो क्या है? क्वेश्चन है कि यहां पर दो चीजें हैं, ग्लूकोज है C6H12O6 और वाटर है। ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। ठीक है, वेट ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है 27 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर जो है वो 270 ग्राम है। ठीक है, यहाँ पर चीजों का मॉलिक्यूलर वेट जो है, यहाँ पर चीजों का जो मॉलिक्यूलर वेट है MB है ना। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा है ना, 180 आ जाएगा, 180, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 18 है। कहा जा रहा है कि अगर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 0.04 है, यानी P0H2O जो है वो 0.04 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, 0.04 एटमॉस्फेयर है। कह रहा है 27 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व करने के बाद है ना, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। हमें वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? PH2O। ठीक है, या एक काम करते हैं, इसको A कह रहे हैं तो इसको P0A कहिए, और हमें PA निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, जैसा हमें पता है कि रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला हो जाएगा P0A माइनस PA बाई P0A इज इक्वल्स टू XA। हम लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है ना, P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल्स टू XA लिखा मैंने। P0A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? P0A की वैल्यू आ जाएगी 0.04 माइनस PA मुझे कैलकुलेट करना है बाय P0A 0.04 इज इक्वल्स टू XA। XA हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी 27 अपॉन 180 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मोल्स कैसे निकल जाएंगे? ठीक है ना, 270 डिवाइड बाय कितना? 18 आ जाएगा। ठीक है ना, 270 वेट अपॉन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 18। इसको सॉल्व करेंगे, हमें PA की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक काम हम कर सकते हैं, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180 हो जाएगा। अब ये 180 चला जाएगा, क्या आ जाएगा? 0.04 माइनस PA अपॉन 0.04 इज इक्वल टू 27 बाय 2727। ऐसे लिख सकते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 0.04 माइनस PA इज इक्वल्स टू है ना 27 इंटू 0.04 बाय 2727। PA को आप लिख सकते हैं, PA इज इक्वल्स टू 0.04 माइनस 0.04 इंटू 27 बाय 2727। ये आ जाएगा PA इज इक्वल्स टू 0.04, आप कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 27 बाय 2727। ये आ जाएगा PA इज इक्वल्स टू 0.04 और ये आ जाएगा इंटू 2700 बाई 2727। PA की वैल्यू आ जाएगी, आप इसको 4 इंटू 27 लिख सकते हैं अपॉन 2727। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं है ना। 3 9s are 27, 3 9s are 27, 3 9s are 27, 3 3s are 9, हाँ 9 1s are 9, 9 1s are 9, 9 1s are 9। तो आप लिख सकते हैं 4 अपॉन 101
मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आया। ठीक है, जिसकी वैल्यू फ्रैक्शंस में भी हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही रहने दीजिए। चलिए, तो अभी हमने देखा कि पीए की वैल्यू आ गई 4/101 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, ये एक तरीका हुआ मेथड 1, जो ट्रेडिशनल हमारा तरीका है सॉल्व करने का, ये मेथड 1 है। अगर आप एग्जाम में थोड़ा समय बचाना चाहते हैं तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले थ्योरी में एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी दिया था जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए उस अल्टरनेटिव मेथड यानी मेथड नंबर 2 से चीजों को सॉल्व करते हैं। मैंने मेथड 2 में क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि आप फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए की जगह क्या ले लेंगे, पीए ले लेंगे। ठीक है, पीए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख देंगे। पी नॉट ए की वैल्यू हमें पता है, अभी पता लगा था, यहाँ पे पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है, 0.04 है। ठीक है ना, तो पी नॉट ए की वैल्यू 0.04 माइनस पी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या, मॉलिक्यूलर वेट, 27/180। इसको लिख सकते हैं हम लोग 27/180। और सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा, हमने सॉल्वेंट 270 ग्राम लिया है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 18। इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस इज लाइक 10, दिस इज लाइक 110, 10 into 10 is 100, 0.04 minus PA अपॉन PA is equals to 1 upon 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 minus 100 PA is equals to PA, 4 is equals to, इसको इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 101 PA, PA is equals to 4 upon 101 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट वही है, पर यहां 3 लाइन में हो जाता है, जबकि यहां पर हमें इसको सॉल्व करते करते, है ना, इतने सारे कैलकुलेशंस करने के बाद आप इस नतीजे में पहुंचे। ठीक है, तो आप दोनों मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, इस मेथड से और इस मेथड से, और इस मेथड से, दोनों से रिजल्ट सेम ही आएंगे। ठीक है, टाइम थोड़ा सा इस मेथड में जरूर कम हो जाता है। ठीक है, आइए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे एक और क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या, सेकंड क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ C12H22O11 should be dissolved in 0.5 kg of water, 0.5 kg of water at 25 degrees Celsius, at 25 degrees Celsius, to reduce the vapor pressure of water by 1%, वाटर बाय 1%। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि कितना ग्राम ये केन शुगर डिसॉल्व किया जाए 0.5 kg ऑफ वाटर में, ताकि उसका वेपर प्रेशर 1% से क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए इनिशियल प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। ठीक है, तो 1% डिक्रीज करने का मतलब वेपर प्रेशर फाइनल कितना हो जाएगा, 99 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में कहा गया है तो आप वैल्यूज अपने मन से ले सकते हैं। ठीक है, और यहां पे सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट है ना, केन शुगर C12H22O11, है ना, जिसका वेट मुझे निकालना है, WB की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 342 हो जाएगा ना, 12 into 12 plus 1 into 22 plus 16 into 11 करेंगे तो 342 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वाटर जो है, वाटर का वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज, है ना, 0.5 kg, दैट इज 500 ग्राम्स डिवाइड बाय, है ना, और सॉरी, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सारी तैयारी कर ली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह सकते हैं, मैंने अभी बताया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू क्या होता है, XB होता है। या तो आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, या वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जहां पे ये PA हो जाए। ठीक है, तो मुझे लगता है ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इजी होगा।
आइए इससे सॉल्व करते हैं। पी नॉट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, यहां 100 रख दिया, 100 माइनस पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 99 डिवाइड बाई 99 इज इक्वल टू, इसको हम तब लिख सकते हैं जब यहां मैं पी नॉट ए ना लिख के पी ए लिखता हूं तो ये एन बी बाई एन ए हो जाता है, ठीक है, एन बी बाई एन ए हो जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकल जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, यानी 500 अपॉन 18, दिस इज लाइक 500 अपॉन 18। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये चीज हो जाएगी 1 अपॉन 99, 1 upon 99 is equals to WB upon 342 into 500 upon 18. WB is equals to 342 into 500, 342 into 500 upon 99 into 18। और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी फाइनल जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 95.16 ग्राम, ठीक है, 95.16 ग्राम निकल के आ जाएगी सॉल्व करने पे, ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन और कर लिया जिसमें हमने सीखा कि अगर रिलेटिव लोअरिंग परसेंटेज के टर्म्स में दी हो तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, इनिशियल प्रेशर को 100 मान लीजिए और फाइनल प्रेशर को परसेंटेज के हिसाब से मान लीजिए। तो ये एक और क्वेश्चन हुआ। अगली चीज क्या, कई बार रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को एक्सपेरिमेंटल टर्म्स में भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, है ना। आपको किसी एक्सपेरिमेंट के पार्ट के बारे में बताया जाएगा और क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। उस एक्सपेरिमेंट जिससे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का पता लगाया जाता है उसको हम लोग ओसवाल्ड वॉकर मेथड कहते हैं। तो आइए ओसवाल्ड वॉकर मेथड भी, ओसवाल्ड वॉकर मेथड, ठीक है, ओसवाल्ड वॉकर मेथड। ओसवाल्ड वॉकर मेथड एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिससे हम, है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ओसवाल्ड वॉकर मेथड एक मेथड है जिससे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक प्योर ये यहां पे एक प्योर सॉल्वेंट रखा हुआ है ए वोलेटाइल, और ये यहां पे आप इस ढक्कन को खोल के एक ड्राई एयर को पास करने देते हैं, इस ढक्कन को बंद कर देते हैं। अब ड्राई एयर है तो वेपर बनना शुरू होगा। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या आ जाएगा, पी नॉट ए आएगा, ठीक है ना। आपको पता है कि किसी भी गैस के लिए मैं इधर लिख दे रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि किसी भी गैस के लिए अगर मैं लिखता हूं PV इज इक्वल टू एनआरटी लगा सकता हूं, वेपर के लिए भी लगाया जा सकता है, ठीक है। PV इज इक्वल टू एनआरटी, PV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू आरटी, ठीक है। वेपर्स के केस में क्या होता है, मान लीजिए कहीं पे वेपर बन रहा है, ठीक है, कहीं पे वेपर बन रहा है, ए वोलेटाइल है, यहाँ वेपर बन रहा है पी नॉट ए, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं इसका वॉल्यूम जो है जिसमें वेपर कैद है वो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। जिस चीज का वेपर बन रहा है ए, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। आर की वैल्यू तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और वेपर के बनते समय अक्सर टेम्परेचर नहीं बदलता, क्योंकि टेम्परेचर बदलेगा तो वेपर प्रेशर की वैल्यू ही बदल जाएगी, ठीक है ना। इसलिए टेम्परेचर को भी हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जितना वेपर प्रेशर होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना वेट ऑफ सॉल्वेंट वेपराइज किया है, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट वेपराइज्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। इस बात को मैं, है ना, अलग से मैंने यहां बता दिया, ठीक है। तो मैं यहां यूज करने वाला हूं इसे, क्या, यहां जो वेपर प्रेशर डेवलप हुआ है वो यहां जो वेट लॉस हुआ होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। मान लीजिए मैं अगर कोई यहां पे अल्फाबेट लूंगा तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो। आइए एक नंबर ही ले लेते हैं, मानता हूं कि यहां 100 ग्राम वेट का लॉस हुआ, ठीक है। तो पी नॉट ए इज प्रोपोर्शनल टू 100 ग्राम ऑफ वेट लॉस, ठीक है, ऐसे हो गया। अच्छा, अब क्या, एक सॉल्यूशन ले लीजिए, एक
सॉल्यूशन ले लीजिए, ए वोलेटाइल प्लस बी नॉन वोलेटाइल, ठीक है ना। मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया, यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा वो पीए होगा। आपको मालूम है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वेपर प्रेशर की क्या हो जाती है, लोअरिंग हो जाती है, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, थोड़ा सा लोअर हो जाएगा। अगर वेपर प्रेशर की लोअरिंग हो जाएगी तो अब यहां पर अगर आप ड्राई एयर पास कर, देखिए दोनों बिल्कुल ही अलग अलग कंटेनर्स है, अलग अलग बर्तन है। यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट था, ढक्कन खोला, ड्राई एयर गया, ढक्कन बंद किया, वेट लॉस 100 होगा। तो पक्का है यहाँ वेट लॉस 100 से कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कभी कोई सॉल्वेंट लेते हैं तो वहां कम वेपर प्रेशर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर वेट लॉस कम होगा, मैंने माना 80 ग्राम हो जाता है, ठीक है, 80 ग्राम वेट लॉस होता है। अब एक काम करते हैं, अब ओसवाल्ड वॉकर मेथड का एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं। ओसवाल्ड वॉकर मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे हम किसी सॉल्वेंट का कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं, उसका वेट लॉस पता लगा के। कैसे, मैं बताता हूं। आप एक काम करिए, ऐसे कंटेनर जिसका आपको कॉम्पोजिशन पता लगाना है ले लीजिए उसको। शुरू में ये बंद है, ये बंद है, ये इसमें अक्सर ओसवाल्ड वॉकर मेथड में जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर ही होता है, ठीक है, वाटर के अलावा कुछ और नहीं ले सकते। तो मान लीजिए यहां वाटर है, वोलेटाइल है और कोई नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट डिसॉल्व्ड है। आप क्या करते हैं, आप इस शटर को खोलिए। अच्छा ठीक है, ये एक चीज है, ये शटर बंद है। फिर मैंने इसके साथ अगले कंपार्टमेंट में प्योर सॉल्वेंट रखा हुआ है, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट यानी प्योर वाटर रखा हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैंने एक ट्यूब बनाया हुआ है जिसको मैंने बंद कर दिया है, और इस सेक्शन में कैल्शियम क्लोराइड रखा है जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस इज कैल्शियम क्लोराइड वाला चेंबर है, ठीक है। तो पहला चेंबर किसका है, पहला चेंबर सॉल्यूशन का चेंबर है, ठीक है। दूसरा चेंबर किसका है, सॉल्वेंट का चेंबर है। और तीसरा चेंबर किसका है, कैल्शियम क्लोराइड का चेंबर है, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए जाना जाता है, ठीक है। अब सारे एक्सपेरिमेंट हम सीरियली करेंगे। इस शटर को बंद रखिए, इसको खोलिए, ड्राई एयर को पास करने दीजिए, शटर बंद कर दीजिए। यहां जो वेट लॉस होगा कितना होगा, तो यहां जो वेट लॉस होगा, यहां जो प्रेशर बनेगा वो पीए होगा, और पीए के करस्पॉन्डिंग वेट लॉस कितना होगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। अब ये शटर खोलिए और इस सारी हवा को वहां है सेकेंड कंपार्टमेंट में जाने दीजिए और ये शटर बंद कर दीजिए। अब क्या होगा, यहां ऑलरेडी वेपर, यहां पे प्रेशर कितना होना चाहिए, पी नॉट है, ठीक है, पी नॉट होना चाहिए क्योंकि प्योर सॉल्वेंट। उसके करस्पॉन्डिंग वेट लॉस कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग वेट लॉस 100 होना चाहिए। लेकिन यहां पे 100 वेट लॉस नहीं होगा। इसकी एक वजह है, क्यों, क्योंकि पहले से ही 80 जो वेट लॉस हुआ है, तो वेपर में मतलब इस यहां पर 80 ग्राम वेपर तो पहले से मौजूद है ना। ये जब इस चेंबर में आएगा तो ऑलरेडी इसके पास 80 ग्राम वेपर तो होगा ही होगा पहले से। यहां पर नेट लॉस कितना होगा, 20 ग्राम। क्यों, क्योंकि एक्चुअली यहां पर पी नॉट ए के करस्पॉन्डिंग टोटल वेट ऑफ वेपर 100 ग्राम होना चाहिए। यहां वेपर का वेट 100 ग्राम होना चाहिए पी नॉट ए के करस्पॉन्डिंग, लेकिन इस 100 ग्राम में से 80 तो यहीं से चला आया, यानी नेट लॉस यहां कितना होगा, 20 ग्राम। 20 ग्राम जैसे ही लॉस होगा, है ना, यहां का एयर जो है वो है ना पी नॉट ए का प्रेशर मेंटेन कर लेगा, ठीक है। तो यहां पर जो वेट लॉस हुआ वो 20 ग्राम होगा, यहां पे वेट लॉस 20 ग्राम होगा। आप देख सकते हैं कि ये 20 है क्या, अगर आप इन दोनों को घटाइए, आप इन दोनों को घटाइए, क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए इज प्रोपोर्शनल टू 20, ठीक है ना, 20। यानी यहां जो वेट का लॉस हुआ है वो कितना है, पी नॉट ए माइनस पी ए के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को, अच्छा ठीक है, यहां जो वेट लॉस हुआ वो 80 ग्राम हुआ, ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग था, पीए के कॉरेस्पॉन्डिंग, पहचानिएगा, है ना। फिर उसी हवा को जब हम यहां ले आए तो ऑलरेडी उसमें 80 ग्राम चीजें थी, नेट 20 ग्राम और लॉस होते ही 100 ग्राम हो गया। यहां प्रेशर पी नॉट ए होना चाहिए था, उसके करस्पॉन्डिंग 100 ग्राम प्रेशर हो गया। लेकिन नेट लॉस जो 20 ग्राम का हुआ वो पी नॉट ए माइनस पी ए के प्रोपोर्शनल है, इतना हो गया। और जब इस शटर को खोल के इस सारी हवा को इसके अंदर आने देंगे तो यहां जो वेट गेन करेगा सॉल्यूशन वो कितना करेगा, 100 ग्राम। क्यों, क्योंकि वेपर कितना है, 100 ग्राम है, ठीक है। वो सारा यहां पर वाटर वेपर क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड द्वारा
एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। यानी वेट गेन्ड बाय द थर्ड चेंबर इज हाउ मच? 100 ग्राम। वेट गेन्ड बाय द थर्ड चेंबर इज 100 ग्राम एंड दिस 100 ग्राम इज प्रोपोर्शनल टू, ये 100 ग्राम किसके प्रोपोर्शनल है? पी नॉट ए के। ठीक है, ये 100 ग्राम किसके प्रोपोर्शनल है? पी नॉट ए के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहां पे मैं कह सकता हूं 100 ग्राम इज प्रोपोर्शनल टू पी नॉट ए। फिर मैं कहूंगा जो भी व्यूअर्स हैं उसे समझें कि यहां जो वेट लॉस हुआ है वो पी ए के कोरेस्पॉन्डिंग होगा, यानी 80। यहां अगर कुछ ना होता और डायरेक्ट ड्राई एयर लाते तो 100 ग्राम चाहिए था, क्योंकि 100 ग्राम जब ये लॉस होगा तभी यहां का वेपर प्रेशर कितना हो पाएगा? पी नॉट ए हो पाएगा। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी यहां से 80 आया था, यानी सिर्फ एक्स्ट्रा 20 का ही लॉस होगा, और ये जो 20 है मैं देख पा रहा हूं पी नॉट ए माइनस पी ए के, है ना, कोरिस्पॉन्डिंग है। ठीक है, और फिर जब ये पूरा इधर गया तो एब्जॉर्ब हो गया 100 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड में, जो 100 ग्राम एब्जॉर्ब हुआ ये 100 ग्राम पी नॉट ए को कोरिस्पॉन्ड करता है। अब मैं इन वैल्यूज को हटा रहा हूं, ठीक है ना, मैं इन वैल्यूज को हटा रहा हूं। PA is proportional to weight lost in कौन सा चेंबर? सॉल्यूशन चेंबर, नॉट फर्स्ट चेंबर, सॉल्यूशन चेंबर। ठीक है ना, और यहां पे क्या होगा? दिस इज वेट लॉस्ट बाय क्या? सॉल्वेंट चेंबर। ठीक है, सॉल्वेंट चेंबर, एंड दिस इज वेट गेन्ड बाय क्या? CaCl2 चेंबर। ठीक है, अब अगर आपको दिया है कि यहां इस चेंबर में इतना लॉस हो रहा है, उस चेंबर में इतना लॉस हो रहा है, तो आप बड़े आसानी से, है ना, चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अब आप एक काम करिए, आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू वेट लॉस्ट बाय सॉल्वेंट चेंबर बाय वेट गेन्ड बाय क्या? कैल्शियम क्लोराइड चेंबर। ठीक है, वी ऑल्सो नो दैट, हम पहले से ही जानते हैं कि पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए की वैल्यू होती कितनी है? एक्स बी के बराबर है। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोगों ने वेट के टर्म्स में निकाल लिया। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक सॉल्यूशन का, इस सॉल्यूशन का कंपोजिशन भी दे देगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हटा दीजिए, यानी ये जो मोल फ्रैक्शन और ये जो वेट का लॉस का रेशियो है, वेट लॉस और गेन का रेशियो है, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम। ठीक है, तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कह रहा हूं और इसको इक्वेशन क्या 2 कह रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या कह सकते हैं? एक्स बी इज इक्वल्स टू वेट लॉस्ट बाय कौन सा चेंबर? सॉल्वेंट चेंबर बाय वेट गेन्ड बाय कैल्शियम क्लोराइड चेंबर। एक्स बी को क्या लिख सकते हैं हम? एन बी अपॉन Na plus Nb is equals to weight lost by solvent chamber by weight gained by calcium chloride chamber। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। और आप ये भी जानते हैं कि इनके अलावा एक और चीज हो सकती है क्या? अगर आपको ध्यान रखिएगा, आपने सिर्फ वेट लॉस कैलकुलेट किया है, सॉल्वेंट चेंबर में कितना वेट लॉस हुआ, कैल्शियम क्लोराइड में कितना वेट गेन हुआ, और आप बता किसके पा रहे हैं? किसके बारे में बता पा रहे हैं? वो एक ऐसे सॉल्यूशन के बारे में बता पा रहे हैं जिसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स ए का डिसॉल्व्ड है, कितना नंबर ऑफ मोल्स बी का डिसॉल्व्ड है, उनका मोल फ्रैक्शन कितना है, उसके बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक्चुअली सॉल्यूशन की है, ध्यान दीजिएगा, इस सॉल्यूशन की हमको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, मैं कह सकता हूं इसको और फर्दर लिख सकते हैं हम लोग, क्या एनबी को क्या लिख सकते हैं? वेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट by weight of solvent upon molecular weight of solvent plus weight of solute upon molecular weight of solute लिख सकते हैं इसको, which is equals to weight lost by solvent chamber by weight lost in क्या? कैल्शियम क्लोराइड चेंबर। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखिए कि किस चेंबर में जो लॉस होता है, जिस चेंबर में जो लॉस होता है या गेन होता है, वो किस प्रेशर के को कॉरेस्पॉन्ड करता है, किस प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। इस ओर्सवाल्ड वॉकर मेथड को समझने के लिए आइए अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन, ड्राई एयर was successively dry air was successively passed through
a solution of 5 gram of solute in 80 gram of water. In 80 gram of water. When and then through pure water. Then through pure water, the loss in weight of solution was 2.5 gram, and that of pure water was 0.04 gram. What is the molecular weight of solute? आइए इस क्वेश्चन को करते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान देने की जरूरत है. ड्राई एयर वॉज सक्सेसिवली पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 80 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, ये कहीं भी क्वेश्चन में है ना ओसवाल्ड वॉकर मेथड की बात नहीं की जाती है. ठीक है ना, तो ये आपको आना चाहिए. वॉकर मेथड अगर आपको पहले से नहीं पता है तो हो सकता है आपको क्वेश्चन समझ में ही ना आए. अब कहा जा रहा है कि एक ड्राई एयर को सक्सेसिवली, मतलब एक के बाद एक पास किया जा रहा है. एक कहां से पास कर रहे हैं? एक ऐसे सॉल्यूशन से पास कर रहे हैं जहां सॉल्यूट 5 ग्राम है और सॉल्वेंट यानी वाटर जो है 80 ग्राम है. ठीक है, 80 ग्राम है. अब क्या होता है, इससे पास करने के बाद फिर उसको प्योर वाटर से पास किया जा रहा है. प्योर वाटर से पास किया जा रहा है. यहाँ पे सिर्फ वाटर है. ठीक है, सिर्फ वाटर है. ए इज वाटर. वेट लॉस्ट, लॉस इन वेट ऑफ द सॉल्यूशन, यहां पे वेट लॉस 2.5 ग्राम है और प्योर वाटर वाले चेंबर में वेट लॉस जो है 0.04 ग्राम है. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट? तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड वाले चेंबर की बात भी नहीं की गई है. ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा. आपको मालूम है यहां जो भी वेट लॉस होता है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होता है? पीए के. ठीक है ना, तो यहां पर जो वेट लॉस हुआ है वो 2 पॉइंट कितना लॉस हुआ है? 2.5 ग्राम. तो यहां जो 2.5 ग्राम लॉस हुआ है वो पीए के प्रोपोर्शनल होगा. तो वी कैन से पीए इज प्रोपोर्शनल टू 2.5 ग्राम. और मुझे मालूम है कि जो सॉल्यूशन चेंबर में से जो वेपर है अगर आप उसे सॉल्वेंट चेंबर में ले जाते हैं तब जो वहां वेट लॉस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? पी नॉट ए. अभी मैंने थ्योरी में बढ़ाया, पी नॉट ए माइनस पी ए के प्रोपोर्शनल होता है. तो मैं कह सकता हूं पी नॉट ए माइनस पी ए इज प्रोपोर्शनल टू 0.04 ग्राम. ठीक है, बहुत आसान है. इनको डिवाइड कर लीजिए, इनको डिवाइड कर दीजिए. दिस अपॉन दैट क्या लिख सकते हैं? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू 0.04 बाय 25. आपको याद होगा मैंने अभी है ना ये पीए होगा है ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला बताया था जिसमें क्या था? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? हो जाती है एनबी अपॉन क्या? एनए. ठीक है, तो ये चीज की वैल्यू इतनी है और ये चीज की वैल्यू एनबी बाई एनए होती है. अगर ये सेम होगा तो हो जाएगा. ठीक है ना, हो जाएगा ये. तो मैं क्या कह सकता हूं? एनबी बाई एनए इज इक्वल्स टू 0.04 अपॉन 22.5. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख रहा हूं मैं यहां पे, इज इक्वल टू 0.04 बाय 2.5. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाल सकते हैं? तो मुझे वेट ऑफ सॉल्यूट पता है कितना है? 5 ग्राम है. ठीक है, तो वेट अपॉन क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट. वेट अगर 5 ग्राम है तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एमबी, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट.
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18 होता है, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट कितना? 80 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 18, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्व कर लेंगे इसको, क्या आ जाएगा? 5 अपॉन mb इंटू 80 इंटू 18 is equals to 0.04 by 2.5. mb is equals to क्या लिखेंगे? 5 इंटू 18 इंटू 2.5 अपॉन 80 इंटू 0.04, ठीक है। होप आई एम करेक्ट, सही है। mb is equals to 5 इंटू 18 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 80 इंटू 0.04, है ना। mb की वैल्यू आ जाएगी, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये 90 हो जाएगा। 90 इंटू 2.5 अपॉन 80 इंटू 0.04, ये आ जाएगा 0 का है। 9 इंटू 250 अपॉन 8 इंटू 4 32, 9 इंटू 125 अपॉन 16। सॉल्व कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 70.31 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहां पर आप सॉल्व कर लेंगे इसे, mb की वैल्यू आ जाएगी 70.31 ग्राम पर मोल। तो इस लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने ये भी जाना कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या जनरल फॉर्मूला होता है, और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई जिससे आप अपनी कैलकुलेशंस को बहुत इजी कर सकते हैं। हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट यानी ओसवाल्ड वॉकर मेथड के बारे में भी जाना और ये क्वेश्चन किया। अगले लेक्चर में मिलते हैं तो हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे, यानी लेक्चर नंबर 7 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।